जो विसूचिका जैसी महामारियों से लड़ने की रोग प्रतिरोधक शक्ति देगा और प्राणियों की देह में प्राण वायु का संचार करेगा। और उस दिव्य पौधे के रूप में आप पर आपके प्रभु, आपके आराध्य की कृपा भी होगी। देवी तुलसी, आप इस दिव्य पौधे के रूप में प्रभु श्री कृष्ण के शालीग्राम रूप की अर्धांगिनी बनने का सौभाग्य प्राप्त करेंगी। प्रभु गणेश जी, आपकी इस कृपा के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। किंतु सर्वप्रथम श्राप के प्रभाववश आपको एक असुर की पत्नी बन पूर्ण श्रद्धा से पतिव्रत धर्म का पालन करना होगा। और इसके भी पूर्व अपनी भूल को सुधारने के लिए आपको अपने अपूर्ण तप को संपन्न करना होगा। और वो तभी पूर्ण होगा जब कोई आपके पास विवाह का प्रस्ताव लेकर आएगा, जिस प्रकार आप मेरे पास आई थी। मैं समझ गई प्रभु, तो मुझे आज्ञा दीजिए, ताकि इस जन्म में तो नहीं किंतु अगले जन्म में मैं प्रभु श्री परम कृष्ण को पाने के लिए अपनी तपस्या कर सकूं। कल्याण हो, आपका तप सफल हो। धन्यवाद प्रभु। विघ्नहर्ता गणेश का आशीष व्यर्थ नहीं जाएगा। हे श्री गणेश, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपकी तपस्या से मेरे पूर्ण अवतार का मार्ग ही नहीं खुला, अपितु जगत को पवित्र तुलसी पौधा पाने का मार्ग भी मिल गया। और आपने अपनी साधना से मेरे अंश शालीग्राम के आविर्भाव का उपाय भी कर दिया। मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ और आपका कृतज्ञ भी। प्रभु श्री परम कृष्ण, किंतु मैं तो उलझन में पड़ गया ना। मुझे तो 2 विवाह का श्राप मिला है। तप का फल तो मिलना ही था, और कदाचित जो श्राप आपको मिला है वो भविष्य में सभी का वरदान बनेगा। हाँ प्रभु, किंतु भविष्य तो तभी अच्छा होगा जब हम अपने वर्तमान को सुंदर बनाएंगे। इसलिए मुझे वर्तमान को देखना है, और वर्तमान में संपूर्ण कैलाश मेरे विवाह की चर्चाओं से गूंज रहा होगा। आज मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। गणेश का विवाह भले ही उसे मिले श्राप के कारण नियत हुआ हो, किंतु एक बात तो तय है, अब वो अपने विवाह को नकार नहीं सकता। और जहाँ तक बात है श्राप की, ये सभी श्राप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में सभी के लिए शुभता का कारण ही बनेंगे। और देवी तुलसी को दिए गए गणेश के आशीर्वाद के कारण शीघ्र हर घर आंगन में तुलसी का पौधा लहलहाएगा, जो शुभता और स्वास्थ्य का प्रतीक बन प्रत्येक गृह को निरोग करेगा। इसीलिए देवी तुलसी ने जिस मंत्र का पाठ कर प्रथम पूज्य गणेश का वरदान प्राप्त किया, जिस मंत्र के उच्चारण से उन्होंने कृष्ण पत्नी बनने का आशीष पाया, जो भी भक्त गणेश के उस अद्भुत मंत्र का सच्ची आस्था से उच्चारण करेगा, उसके विवाह में आने वाले सभी विघ्न टल जाएंगे। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। हर दिशा दिशा कृष्ण पुकार, गजानन को कृष्ण समझ एकटक निहार। क्या को क्या दिखलाए प्रेम मन धीरा, कंचन को कांच समझे कांच को हीरा। तब गणेश ने मन के दर्शन कराए, तुलसी के सब दृष्टि दोष
मिटाए। तुलसी गजानन से वरदान पाए, धन्य हुई धारा के खिलाए मुस्कुराए। हे विघ्नहर्ता, आपके तो स्मरण मात्र से सारे विघ्न टल जाते हैं। प्रभु, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए और मेरे इस तप को निर्विघ्न संपन्न होने का आशीर्वाद दीजिए। ओम गं गणपते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय नमो नमः। नारायणाय सुरमंडन मंडनाय, नारायणाय सकल स्थिति कारणाय, नारायणाय भवभीति निवारणाय, नारायणाय प्रभवाय नमो नमस्ते। नारायण नारायण। प्रभु, जब देवी तुलसी ने अपने तप के पूर्व ही विघ्नहर्ता श्री गणेश का स्मरण कर ही लिया है, तो अब तो मुझे नहीं लगता है कि उनके तप में कोई बाधा आएगी। सफल होगा अवश्य। देखिए ना, कितने निर्विघ्न रूप से वो अपना तप कर रही है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय नमो नमः। जिस चंचलता के कारण इनके तप में बाधा आई थी, वो चंचलता अब बाधा नहीं है। आपको पूर्ण विश्वास है ना देवर्षि? प्रभु परम कृष्ण ने अपनी बांसुरी अधरों से लगाई है। आओ सखी आओ, प्रभु बांसुरी वादन करने वाले हैं। छोड़ो सब काम और चलो मुरलीधर की मुरली की धुन में खोने। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय नमो नमः। बांसुरी वादन करने वाले हैं। चलो चलो विलंब मत करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय नमो नमः। चलो चलो शीघ्रता करें। नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नारायण। देवी तुलसी की ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं प्रभु? नमो भगवते वासुदेवाय। देवी तुलसी का ध्यान फिर से भंग तो नहीं हो जाएगा? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय नमो नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय नमो नमः। मयूर जी के आगमन के स्वर से भी उनका ध्यान नहीं टूटा। वासुदेवाय। कृष्णाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय नमो नमः। तो मेरा विश्वास उचित ही था। इस बार देवी तुलसी का ध्यान कदापि भंग नहीं होगा। प्रभु, आप ही से सीखा है कि जब कोई दृढ़ निश्चय कर ले तो उसकी एकाग्रता को कोई भंग नहीं कर सकता। देखिए, आपकी मुरली की तान भी इनके तप को भंग नहीं कर पाई। सच सच मैं चिंता कर रहा था देवर्षि। देवी तुलसी और उनके तप को तो विघ्नहर्ता गणेश जी का आशीष प्राप्त, तो अब उनके तप की चिंता तो दूर हुई, किंतु देवताओं को एक दूसरी चिंता अवश्य करनी चाहिए। सुदामा अर्थात शंखचूड़ की तपस्या। ओम ब्रह्म देवाय नमः। ओम ब्रह्म देवाय नमः।
ओम ब्रह्म देवाय नमः। ओम ब्रह्म देवाय नमः। ओम ब्रह्म देवाय नमः। ओम ब्रह्म देवाय नमः। ओम ब्रह्म देवाय नमः। ओम ब्रह्म देवाय नमः। ओम ब्रह्म देवाय नमः। इसके तप का प्रभाव तो निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। ऐसा लगता है जैसे इसका तप अपने चरम पर पहुंचने वाला है। इसकी तपस्या कहीं हमारी दुविधा का कारण न बन जाए। वरदान प्राप्त कर कहीं ये हमारे लिए संकट रूपी विघ्न न उत्पन्न कर दे। इसलिए इसके पूर्व कि इसका तप संपन्न हो, हमें प्रथम पूज्य गणेश जी के पास जाकर सहायता की गुहार लगानी होगी। आप उचित करें देवराज।